हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान बोर्ड का, जिसका भी यहाँ पे होने वाला है साइंस का पेपर 29 मार्च को 10th क्लास का, यानी विज्ञान का पेपर आपके लिए लेके आ चुका हूँ। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अच्छी तरीके से देखने, अगर आप पूरे में स्कूल नंबर लाना चाहते हो, ये जो क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों विद्यार्थियों के लिए। तो इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देखिएगा और आंसर भी बताएंगे, तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा। पहला क्वेश्चन देख पा रहे हो कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना जो है किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, ये आपको बताना है। ओके, सेकंड क्वेश्चन हम देख पा रहे हैं, चूना जल में जो है CO2 प्रभावित करने पर श्वेत अवक्षेप बनाता है, वे श्वेत अवक्षेप जो है किसके होते हैं, ये पूछा आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक होती है। ओके, फिर देख पा रहे हो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, आपसे पूछा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको मोस्ट लगा लीजिएगा। ओके, हम बात करते हैं फटाफट से आगे वाला क्वेश्चन किस प्रकार से देखेगा। ओके, तो आगे वाला क्वेश्चन आप देख पा रहे हो फटाफट से। हाँ, क्वेश्चन आपका देख पा रहे हो, परिपक्व हो जाने पर अंडाशय विकसित हो जाता है, कैसा विकसित हो जाता है आपको बताना है। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन आपका, ऐसे प्राणी का नाम बताइए जिनकी आंख की संरचना बहुत साधारण होती है और वे नेत्र बिंदु से प्रकाश को पहचान सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, किस दर्पण का दृष्टि अधिक क्षेत्र अधिक होता है, ये आपसे पूछा गया है। फिर आपका अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश का अधिक प्रकीर्णन करते हैं। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पद जो है सही नहीं है, ये पूछा गया आपसे। फिर क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से किसके द्वारा अनाभिकीय विखंडन अभिक्रिया प्रेरित होती है। अगला क्वेश्चन बात करें, ओजोन परत के जो है क्षय के प्रभाव, क्या प्रभाव है, ये आपसे पूछा गया है। हम बात करें अगला क्वेश्चन किस प्रकार से, पश्चिम बंगाल के मिदनापुर के कितने क्षेत्रों में साल वृक्षों का संरक्षण किया गया है। ओके, अगला क्वेश्चन देख पर रेगिस्तान की पूर्ति करनी है, इसका क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। सोडियम मैग्नीशियम तथा एल्यूमिनियम धातु से अधिक क्रियाशील होता है, आपको बताना क्यों होता है। नभ की परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, क्या प्रयुक्त किया जाता है, आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पादप के पुराने जाइलम में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में संचित होते हैं, यह आपसे पूछा गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रसायन सूचनाओं को एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका में स्थानांतरित करता है, ये पूछा गया क्या होता है आपसे, है ना। ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों का प्रतिरोध कैसा होता है, आपसे पूछा गया है। फिर क्वेश्चन देख पा रहे हो, जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है तो आरोपित बल का परिमाप क्या होता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपकी दृष्टि से। ठीक है, तो इस सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से आगे जाना, जो भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। बात करें अगला क्वेश्चन किस प्रकार से देखिएगा, अतिरोगात्मक की बात करें, सोडियम सल्फेट में बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया के पश्चात किसका अवक्षेप बनता है, तनुकरण किसे कहते हैं, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा इसको। तो अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन किस प्रकार से देखिएगा, लिखा हुआ है सोडियम को जो है केरोसिन में डुबोकर जो है क्यों रखा जाता है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगला है आईयूपीसी नाम, किसका पूछा, फार्मिक अम्ल का जो है आईयूपीसी नाम को पूछा गया है। कार्बोक्सिल अम्ल के प्रतिस्थापित समूह का सूत्र लिखना है, जो भी सूत्र लिखना है तो एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, लिख के आप संरचना बना लीजिएगा। एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित करने पर जो है ग्रंथि का नाम लिखिए और हार्मोन का कोई एक कार्य आपको लिखना है, भाई कौन सा कार्य जो है होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लिखा हुआ है पुशअप की अनुदैर्ध्य काट का आपको लंबा के चित्र बनाना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अवशोषित में कितना वोट होता है, ये पूछा है। आगे हम देख पा रहे हो, चुंबकीय क्षेत्र जो है आप जा रहा है यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है, आराम से। और इधर क्या है, इधर आपकी इलेक्ट्रॉन है, इसमें बताना है कि आरोपित बल की दिशा कौन सी है, ये लिखना है। फिर आप पूछा गया है इसमें फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त का नियम, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ज्वार भाटा जो है क्यों आता है, किसे कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र किसे कहा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन बी के बारे में, जल में विलय धातु ऑक्साइडों के उदाहरण दीजिए, जल में घोलने पर धातु ऑक्साइड क्यों बनते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, हाँ, क्या कारण है कि हीरा विद्युत का कुचालक होता है जबकि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, ये तो रट लीजिए, ये क्वेश्चन पक्का है भाई साहब। हीरा जो है क्यों होता है विद्युत का कुचालक, और जो है ग्रेफाइट क्योंकि संरचना उनकी ऐसी होती है ना। हाँ, क्वेश्चन क्या आपका, वायवी और अवायवी सब्सटेंस में अंतर लिखना है। अगला क्वेश्चन है, न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका रहने वाला है। पौधों व जंतुओं में उत्सर्जी पदार्थों के नाम आपको लिखना है कि कौन कौन से उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पर वर्ती कागज पर प्राकणों के अनुकरण का नामक चित्र आपको समझाना है किस प्रकार से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पर यदि अंड कोशिका का निषेचन नहीं होता है तो क्या होगा, ये आपको समझाना है। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेमी दूरी पर रखा है, प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति का आपको बताना है कि क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हो, किसी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र आपको रेखाएं खींचनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु पतन से क्या अभिप्राय है, समझाइएगा। अगला क्वेश्चन देख पा रहे हो, किसी चालक तार का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, ये आपको समझाना है। श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का आपको सूत्र व्युत्पन्न करना है। ऊर्जा के ऐसे दो स्रोतों का नाम लिखना है जिन्हें आप नवीनीकरण मानते हैं और अपना उत्तर का कारण बताइएगा। हम बात करते हैं सेक्शन सी के बारे में, किस प्रकार सेक्शन सी रहने वाला है। तेल व वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए किस प्रकार से लिखा हुआ है, जिंक के सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराने पर गैस एक्स बनती है, तो आपको एक्स का नाम बताना क्या भैया कौन सी गैस बनती है। अभिक्रिया का समीकरण में आपको लिखना है, ठीक है, जो भी समीकरण लिखे उसे संतुलित जरूर करें तभी आपको नंबर पूरा मिलेगा। मानव में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम व स्रावित हार्मोन तथा कार्य लिखेगा।
जो भी आपको चित्र बता रहा हूँ, जो आपको समीकरण बता रहा हूँ, एक बार आप घर पे प्रैक्टिस करें। ऐसा नहीं है सीधा आप याद कर लें भाई हाँ ये ऐसे हो जाएगा, CO2 हो जाएगा, H2 हो जाएगा, इस प्रकार से हम चित्र बना देंगे। डार्विन के विकासवाद की व्याख्या कीजिएगा ना। नेत्र के समझन क्षमता से क्या व्यवहार है, मानव नेत्र की दृष्टि से प्रास आपको बताना है। हम बात करते हैं सेक्शन डी के बारे में, जो बड़े क्वेश्चन है। सूचक क्या है, सूचक कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण देकर समझाना है। ओके, अगला क्या है आपके सामने, रासायनिक समीकरण लिखनी है, उपयोग लिखना है, गुणधर्म लिखना है। किसका लिखना है आपको, एक तो धावण सोडा का लिखना है जिसे वॉशिंग पाउडर कहते हैं, और एक लिखना बेकिंग सोडा जिसे हम बेकिंग सोडा ही कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख पा रहे 22, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से विभिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने की विभिन्न पथों को आपको समझाना है। जैसे अथवा में देख पा रहे हो क्या है, आपको अभी दोनों पढ़ के जाना है, दोनों में से आपको एक जो एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अंत्य शोषण तथा उस शोषण में अंतर आपको लिखना है भाई, किस प्रकार से पॉइंट वाइज जैसे लाइन खींचते ना, इधर लिख दिया आपके सामने अंत्य शोषण, इधर लिख दिया आपका उस शोषण, है ना। समझ रहे हो मेरी बात को, हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। भोजन के पाचन में अमाशय की क्या भूमिका रहती है, शोषण में दहन में क्या अंतर होता है, आपको समझाना है। हम बात करें 23 नंबर क्वेश्चन के बारे में, कोई 4 सेंटीमीटर का आकार का जो है बिंब किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 दूरी मीटर के रखा हुआ है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए और सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। प्रतिबिंब की आपको प्रकृति व आकार समझाना है। नेक्स्ट बात करते हैं, हीरे का पूर्णांक दिया हुआ है कितना, 2.42, याद रखिएगा। इस कथन से क्या तात्पर्य है। हम बात करें अगला क्वेश्चन किस प्रकार से, देखिएगा अगला क्वेश्चन देख पा रहे हो आप, उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस को प्रदर्शित कीजिए। उत्तल दर्पण के कोई दो उपयोग लिखना है। इसी के अलावा अवतल दर्पण द्वारा बनाने वाले प्रतिबिंब का किरण चित्र बनाना है। प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए जब बम की स्थिति वक्रता केंद्र पर हो। ठीक है, इससे पहले मैंने एक और वीडियो डाल रखी है, वो भी आप चेक कर लीजिएगा। ये जो दोनों वीडियो आप सभी के एग्जाम के लिए एकदम बहुत अच्छी सिद्ध होगी। ठीक है, तो अच्छी तरीके से क्वेश्चन को याद कर लीजिए, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और जो भी आपके सामने कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरे को बता दीजिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा ना। और ये जो PDF है आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, मैंने आपको बता रखा है, www.gyanland.com में डाउनलोड कर सकते हो। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पे भी जुड़ जाइएगा। वहाँ पे मैं आपको डेली अपडेट देता रहता हूँ, जैसे रिजल्ट वगैरह कब आएगा उसकी, और बाकी इसकी PDF भी आपको मैं वहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा। तो टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद आप सभी का।